जय हिंद बच्चों। तो चलिए हम लोग आज बात करते हैं एसएससी जीडी के रीजनिंग के मॉडल पेपर की, जिसमें बच्चों आप देखेंगे एसएससी जीडी में आपका 80 क्वेश्चन टोटल आता है। 80 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपका रीजनिंग का केवल 20 क्वेश्चन आपका होता है। मतलब 20-20 के आपके सेक्शन वाइज होते हैं। इसमें अगर हम बात करते हैं, हर एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है। लेकिन वही सबसे खतरनाक बात होती है आपकी निगेटिव मार्किंग की। इसमें आप देखेंगे 1/4 निगेटिव मार्किंग है, तो लेकिन केवल कहने के लिए है। अगर आप देखेंगे तो उस पर 0.5 नंबर आपके कटते हैं। एक तो आपका 2 नंबर वो जाता ही है और 0.5 नंबर और आपका चला जाता है। मतलब एक क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो आपके सीधे सीधे 2.5 नंबर जाते हैं। वो केवल आपको लगता है कि 0.5 नंबर आपके जा रहे हैं। तो अगर हम बात करते हैं बच्चों इसके कॉन्सेप्ट की, कॉन्सेप्ट आप कहीं ना कहीं से जो है जरूर पढ़े होंगे। लेकिन बच्चों एमकेसी के प्लेटफॉर्म से जो आपका रीजनिंग का मॉडल पेपर बच्चों आपको मिलने जा रहा है, वो बिल्कुल आपको रियल एग्जाम की जो है फीलिंग करा देगा। बच्चों गारंटी है आपका जो है ये आपको सिलेक्शन में काफी हद तक मदद करेगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने दिख रहा है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, देखिए ये दिया गया आपका और मिरर इमेज का क्वेश्चन। अब मिरर इस तरीके से लगा हुआ है तो आपका इस तरफ क्या इमेज होगा, इसको बोलते हैं मिरर इमेज। नीचे की तरफ बच्चों अगर ये मिरर लगा है तो ये आपका इस तरफ बनता है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज, वाटर इमेज। तो इसमें आपको यही चीज देखनी है। अगर हम बात करते हैं, देखिए पास वाली चीज पास बनती है मिरर के, दूर वाली चीज क्या बनती है, दूर बनती है। अगर यहाँ पे आप देखोगे एरो इधर जा रहा है तो इधर से एरो आना चाहिए पास में, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा तो है नहीं, यहाँ पे है, ऐसा यहाँ नहीं है, ऐसा यहाँ नहीं बच्चों। ये आपका जुगाड़ होता है ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक। तो आसानी से आप जो है आप करेक्ट कर पाएंगे क्या चीज, आप बताएंगे यहाँ पे बी आंसर है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे फिगर कंप्लीशन का आपका है। अब देखिए यहाँ भी हम लोग जो है एलिमिनेट ही करेंगे। अगर हम बात करते हैं, ये देखिए आपका ये सर्कल पूरा करेगा यहाँ पे आपका इस कारण में, लेकिन इस कार्नर पे आपका होना चाहिए। यहाँ पे है, ऐसा यहाँ नहीं है, ऐसा यहाँ पे नहीं है। ये चीज हो गई। अब हमारे पास 2 चीजें बची हैं। अब आप देखो इधर से क्या हो रहा आपका, इस साइड है, लेफ्ट साइड है आपका। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं लेफ्ट साइड, इधर भी लेफ्ट साइड आपका, इधर भी लेफ्ट साइड, इधर भी आपका क्या आएगा, लेफ्ट साइड ही होगा। तो मतलब आपका यहाँ पे इसके पास तो होगा नहीं, यहाँ पे होना चाहिए। तो भैया ये तो आपका गलत हो गया। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, बी पार्ट आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगला। देखिए आगे दिया गया बच्चों आपका कोडिंग डिकोडिंग का है। यहाँ से आपको देखना है कि इस नंबर बच्चों ये यस है, ये क्या हो गया आपका टी हो गया। इसका मतलब 1 नंबर आपका आगे हो गया। ये कितना 19 है, ये क्या हो गया 20 हो गया। सेम आप देखो पी है, ये क्या हो गया आपका क्यू हो गया। ए है, ये बी हो गया। ये आर है, ये आपका यस हो गया। के है आपका क्या हो गया, एल हो गया। सब में मतलब क्या है, ये फॉरवर्ड पैटर्न है। फॉरवर्ड पैटर्न मतलब आपका सेम लेटर के बच्चों सामने का वैल्यू क्या हो रहा आपका, बदल रहा है। तो इसके अनुसार अगर आप देखते हैं एफ का कितना हो जाएगा आपका जी हो जाएगा, और ई का क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा। हमें पता करना जी और एफ बच्चों आपका। यहाँ पे आप देखेंगे सिर्फ एक ऑप्शन कटा। अगला देखो एल के बाद क्या आ जाएगा, एम और बी। तो जी एम बी आपका यहाँ पे ये चला गया, जी एम बी आपका यहाँ पे है। अगला देखो एम के बाद क्या आ जाएगा, एन। तो आपका देखिए क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका, ए पार्ट। इस तरीके से आपको अगर ऑप्शन काटने आता है तो आप क्वेश्चन को जल्दी कर पाएंगे। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पे देखिए बच्चों बोला गया यदि हवा को हरा कहा जाए, हरा को नीला, नीला को आसमान, आसमान को पीला, पीला को पानी और पानी को गुलाबी कहते हैं, तब साफ आसमान का रंग। तो भैया आपको पता है साफ आसमान का रंग कैसा होता है बच्चों, नीला होता है। लेकिन यहाँ पे जो है आंसर के जस्ट आगे वाला, मतलब अगर हम बात करते हैं नीला को क्या बोला गया है ये पता करना आपको। नीला को देखिए बच्चों क्या बोला गया है, आसमान। आंसर यहाँ पे क्या होता है, आंसर के आगे वाला आंसर होता है। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं आसमान का रंग कैसा होता है, नीला। नीला को क्या बोला गया है, आसमान बोला गया है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, ए पार्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए बच्चों अगर हम बात करते हैं, आप जो है कहीं भी बच्चों देख लो आपका जो है अगर सारी चीजें आपको मिलती हैं, मतलब अगर हम बात करते हैं रिटन हो, चाहे मॉक टेस्ट हो, चाहे डाउट काउंटर हो, हर चीज का बच्चों कॉम्बिनेशन एक जगह आपको कहीं भी अगर मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगा एमकेसी के प्लेटफॉर्म पर। तो बिल्कुल बच्चों ऑफलाइन मोड में अगर आप देखते हैं मेजर क्लासिक क्लासेस में, सिर्फ बच्चों अगर ये जो फीस थी आपकी वो 20,000 रुपए थी, अब उस फीस को क्या कर दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ 10,000 कर दिया गया है। बिल्कुल बच्चों आपके लिए लिमिटेड ऑफर है।
है। आप देखेंगे इसमें आपको रिटर्न हो गया, आपका फिजिकल सेशन हो गया बच्चों, स्टडी मटेरियल हो गया, मेडिकल कैंप हो गया बच्चों, स्पोकन इंग्लिश हो गया। ये सारी चीज बच्चों अलग से कोई फीस आपको देने की जरूरत नहीं है, इसी फीस में ये सारी चीजें आपके लिए इंक्लूड है। तो बिल्कुल फटाफट से आपको आके जो है ज्वाइन करना चाहिए। आगे बात करते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट आपके सामने है 8 है, 12 है, 18, 27 है। अब बच्चों अगर आप यहाँ पे दिमाग लगाएंगे कि ये 8 आपका कैसे हो गया 12, तो आप बताएंगे 4 जुड़ा है। यहाँ पे क्या हो गया आपका, तो आप देखेंगे यहाँ पे कितना जुड़ा है, तो 12 आपका 6 जुड़ा है। यहाँ पे कितना जुड़ा आपका 9 जुड़ा है। अगर आप चेक करते हो तो यहाँ से देखो 4 2 6, 2 जुड़ा, 6 3 9, अगली बार तो 4 जुड़ना चाहिए, तो 9 4 13, 27 13 कितना आ गया 40। तो भैया 40 तो ऑप्शन में है, बिल्कुल नहीं है, कहीं से कहीं तक 40 सही नहीं है। अब क्या होगा, आगे बात करते बच्चों, जो ये 8 नंबर था इसका आधा यहाँ पे जोड़ा गया, बिल्कुल यस, इसका आधा बच्चों यहाँ पे जोड़ा गया, तो 8 का आधा 4 जुड़ा। अगला नंबर कितना है 12, 12 का आधा बच्चों कितना हो गया 6 जुड़ा। अगला आप देखो 18 का आधा कितना हुआ 9 जुड़ा। 27 का आधा बच्चों अगर हम करते हैं तो आप बताएंगे 13.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों 13.5, और 27 में 13 जोड़ेंगे 40, और 40 और आधा बच्चों तो 40.5। आपका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, डी पार्ट आ जाएगा। आगे बात करते हैं अगला, देखिए अब जो क्वेश्चन आपके सामने, इसमें आपको एक एक वैल्यू क्या करना पड़ता है बच्चों, चेक करना पड़ता है। आप अगर देखते हैं ये डिवीजन बच्चों, ये डिवाइड कर रहा है ना, डिवीजन आपको कभी चेंज ही नहीं होगा, आप चाहे चेक कर लेना ये कभी नहीं आएंगे, क्योंकि बच्चों यही तो डिवाइड कर रहा है, बाकी फ्रैक्शन बना देंगे। यहाँ भी आएगा लेकिन गुणा के साथ आपको क्या चेंज करना चाहिए, और गुणा के साथ आपका चेंज ही नहीं है, इस वजह से आपका 2 ऑप्शन तो ऐसे ही चले गए। अगर बात करते बच्चों माइनस और इनटू को आप इंटरचेंज करते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये तो आपका जो है 18 डिवीजन आपका आ जाएगा 3। यहाँ बच्चों माइनस प्लस को तो बदला नहीं गया है, यहाँ पे क्या आ जाएगा गुणा, गुणे बच्चों 6 करेंगे, 9 6 54, आपका काफी बड़ी वैल्यू हो गई। ये तो आपका ऐसे ही गलत हो गया, तो बचा क्या आपका बी ऑप्शन। अब चेक कर लो क्या ये सही है, बिल्कुल चेक कर लेते हैं। 18 बच्चों डिवीजन आपका 3 है, यहाँ पे प्लस और माइनस को आपका चेंज करना है, तो यहाँ पे क्या कर दो -9 है, और प्लस क्या हो जाएगा 6 × 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप बनाएंगे 3 6 कितना हो जाएगा 18, 3 6 3 कितना हो गया आपका 18, और -9 है, ये प्लस हो गया आपका। अब यहाँ पे देखो 18 और -3 यहाँ पे आएगा, और इसको सॉल्व करें कितना आ जाएगा 15। तो ये बच्चों आपको 15 के बराबर लाना भी था। तो बिल्कुल अगर आपसे ऑप्शन से जाते हैं तब भी आपका आंसर आएगा, लेकिन जल्दी करना है। ये सारे जुगाड़ ध्यान रखने हैं कि जहां पे डिवीजन हो वो जल्दी कैसे होगा, वो कभी आपका चेंज नहीं हो सकता है, क्योंकि बच्चों ये इंटीजर है, इंटीजर मतलब पूर्णांक है, तो आएगा तो आपका जो आंसर किसमें पूर्णांक में ही आएगा ना। अब ऐसा है नहीं कि यहाँ पे आपका 3 डिवीजन 9 करें, 3 भागे अगर 9 करेंगे तो 1/3 आपका फ्रैक्शन बच जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। इस वजह से ये दोनों आंसर, दोनों ऑप्शन आपके कट जाते हैं। आगे बात करते बच्चों, यहाँ पे 6 8 से बच्चों 10 बना, 5 12 से 13 बना, 9 40 से क्या बनेगा। अब यहाँ पे अगर आप देखते हो 8 और बच्चों 6, 8 6 14 तो नहीं हो पा रहा है। अगर बात करते हैं यहाँ पे 8 6 14 बच्चों, अगर आप देखो 6 8 2 का अंतर है क्या, 6 2 8 8 2 10, ऐसे बच्चों तब भी नहीं लग पाएगा आपका। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे एक चीज होता है बच्चों ट्रिपलेट। ट्रिपलेट मतलब आप 6 का स्क्वायर कर दो और 8 का स्क्वायर कर दो और इसका रूट ले लो सम करके, कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा बच्चों, और ये 64, तो यहाँ बताएंगे कितना आएगा आपका 100। रूट 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 10 आएगी, यही ना। सेम यहाँ पे 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25, और 12 बरहियम 144, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों आप बताएंगे 169, और एक इसके बराबर है देखिए 13 के बराबर है। सेम उसी तरीके से बच्चों 9 9 81, और 4 चौक कितना आएगा 1600, तो 1600 कितना आ जाएगा आपका 81, तो 1681 बच्चों आप बताओ किसका स्क्वायर है 41 का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका सी पार्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे दिया गया ट्रैक को बच्चों कोड किया जाता है MECTV से, तो पौंड को किससे किया जाएगा। अब फिर से आपको देखना होगा यहाँ पे कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे देखो TRACK यही है, आगे आपका दिया गया है ME आपका CTV है। अब आपको अगर यहाँ से हम बात करें तो देखिए यहाँ से अगर आप देखते हो ये तो कितना हो जाएगा आपका 20, ये 18, ये आपका 1, यहाँ पे अगर बात करते हैं 3 11 22 आपका, यहाँ पे 20 3 आपका 5 और 13,
अब इनमें आप देखो यहाँ पे 7 कम हुआ, यहाँ पे बच्चों क्या हो गया 13, नहीं फॉरवर्ड पैटर्न नहीं है। अगर बात करते बच्चों 20, 20 2 22, यहाँ पे देखिए रिवर्स में 20 2 22, 18 बच्चों आपका क्या हो गया 2 कम हुआ, नहीं जुड़ा ही है, 18 2 20, 3 और 1 बच्चों कितना आ गया 3, यहाँ पे 2 2 1 कितना हो गया 3, 3 2 आपका 5, 11 2 कितना आ गया 13। मतलब ये क्या है बच्चों आपका रिवर्स पैटर्न है। ये सारे पैटर्न बच्चों हम एसएससी जीडी का जो एमकेसी एसएससी जीडी में चैनल आपका, उस पे हमने आपका पूरा बच्चों कोडिंग डिकोडिंग का पूरा कॉन्सेप्ट करा रखा है एक वीडियो में। फिर आपका पीवाईक्यू जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उसको दूसरे वीडियो में करा रखा है। उसमें आप देखेंगे जो ये बन रहा आपका क्रॉस पैटर्न, ये आपको पढ़ाया गया है, इसी को रिवर्स भी बोल देते हैं। तो ये चीज आपका देखो क्या बन रहा है, रिवर्स में बन रहा है। तो सेम उसी तरीके से 16, ये कितना होता है बच्चों 16, 16 2 कितना आ जाएगा 18, 18 इधर आएगा, 18 किसका होता है आप बताएंगे आर का होता है। अब आर भैया लास्ट में कहाँ कहाँ है, तो 2 जगह तो कट गया आपका। अब देखो यहाँ बच्चों आपका 2 जोड़ेंगे, ये 4 होता है, 4 2 6, 6 मतलब क्या हो जाएगा बच्चों एफ। तो शुरुआत में क्या आना चाहिए एफ आना चाहिए, डायरेक्टली बच्चों आपका बी ऑप्शन निकल कर आ जाएगा। आगे पता करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगर बात करते बच्चों आप, अगर यहाँ पे हम बात करेंगे कि एमकेसी ऑफलाइन का अगर बच्चों आप हिस्सा नहीं बन पाते हैं तो घर बैठे बच्चों सेम आपका सेम उसी तरीके से जैसे ऑफलाइन चलता है वैसे आपका ऑनलाइन चलता है, घर बैठे आप आसानी से तैयारी कर सकते हो। अगर हम बात करते बच्चों इसको आपको गूगल प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करना होगा एमकेसी लर्निंग ऐप, जहां बच्चों आप देखेंगे एसएससी जीडी के लिए आप एनरोल होते हैं मात्र बच्चों 1499 रुपए में, मात्र 1499 रुपए में आप जो है एनरोल होंगे। और उसके बाद आपको डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर बच्चों, नोट्स आपका, ऑनलाइन टेस्ट आपका और डाउट सेशन बच्चों। जैसे आपका डाउट काउंटर यहाँ ऑफलाइन में अवेलेबल है, सेम उसी तरीके से हम बात करेंगे इस ऐप में भी बच्चों आपका डाउट की फैसिलिटी अवेलेबल है। आगे बात करते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे अगर हम लोग देखते बच्चों आपका दिया गया गिव इज कोडेड आपका 5137 एंड बैट को बच्चों कोड किया जाता है 924। अब देखो भैया यहाँ पे तो इनके नंबर से तो कोई मतलब लग ही नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं लग रहा है। अब भैया यहाँ पे हमें कॉमन कोडिंग ढूंढना पड़ता है। कॉमन कोडिंग का मतलब क्या हो गया बच्चों, जैसे ये जी है, जी के सामने क्या कोड है 5, यहाँ पे लिख दो। ए आया, ए बच्चों यहाँ पे आया है बीच में, तो यहाँ पे इसका कोड कितना है 2 है, यहाँ पे लिख दो। टी आया बच्चों, टी आपका ये लास्ट वाला है, इसका कोड कितना है 4 है, यहाँ 4 लिखो। यहाँ पे ई है बच्चों, ई कहाँ पे है, यहाँ पे लास्ट में है, ये 7 है, तो आपका कितना आ जाएगा 5247। 5247 कौन सा हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला देखिए यहाँ पे दिया गया एक बस स्टॉप पर एक पंक्ति में ए बाएं से 7वां है। अब यहाँ से बोला जा रहा है कि ये ए है, ए भैया बाएं से आपका कितना है 7वां है। आगे तथा बी दाएं से बच्चों आपका कितना है 9वां है। बी भैया यहाँ पे है, ये आपका 9th प्लेस पर, 9th प्लेस पर आपका कितना है 9वां है। वे आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं। अगर हम बात करते हैं ये ए यहाँ पे आ जाता है, बी यहाँ पे आ जाता है। अब यहाँ पे आपका तब अब ए बाएं से आपका कितना हो जाता है 11वां, अब ये कितना हो गया 11 हो गया। अगर बच्चों हमें सेम ही पोजीशन पर लेफ्ट और राइट की रैंकिंग पता होती है तो टोटल निकालने के लिए दोनों को ऐड करके -1 करना होता है। तो यहाँ पे 11 9 20 और -1 बच्चों कितना आएगा आपका 19 आ जाएगा। यही आपसे पूछा गया है कि पंक्ति में कितने लोग हैं, तो आप बताओगे 19 लोग हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला देखिए बच्चे दिया गया है ए डी की माँ है। अगर बच्चों हम बात करते हैं ए जो है डी की माँ है तो इसकी ऊपर वाली पीढ़ी है, तो माँ के लिए बच्चों हमने क्या बताया, हमने बताया कि आपको जो है कि जब भी फीमेल होगा तो सर्कल में बंद करेंगे और मेल होगा तो एक ट्रायंगल में बंद कर देंगे। आगे बात करते हैं ए डी की माँ है तथा बी की बहन है, तो भैया तथा आ जाए तो जो शुरुआत में उसी की बात होती है। ए बी की बहन है, चलो ए बी की बहन इनकी पीढ़ी में आएगा, अगल बगल रखना है। आगे बी की बहन सी है, तो बी की बहन कौन है सी है, तो बी की बहन बच्चों कौन है सी है। जो अब जो आया है तो किसकी बात करता है एंटीसीडेंट का, सी एफ से विवाहित है। सी भैया किससे विवाहित है, एफ से विवाहित। अब ये पत्नी है, ये क्या हो जाएगा पति होगा। आगे जी ए का पति है, जी क्या है बच्चों ए का पति है, ये आपका औरत है, ये क्या हो जाएगा आदमी हो जाएगा। आगे जी डी से कैसे संबंधित है,
जी बच्चों डी का क्या लगेगा ये पूछा जा रहा है। जी जो है डी का क्या, ये इसकी माँ है भैया, माँ का पति क्या होगा आपका पिता हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका फादर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फादर हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगला। देखिए अगला दिया गया 5 लोग एक पंक्ति में जो तुम्हारी ओर मुख करके बैठे हैं, भैया हमारी तरफ मुख करें या किसी की तरफ करें कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क ये पड़ता है कि पूछा क्या गया है लास्ट में। लास्ट में हम लोग जो है हम जो है इस स्ट्रक्चर को क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। लेकिन अभी देखते हैं क्या यहाँ पे दिया गया है। हम डायरेक्ट मान लेते हैं सब लोग ऊपर फेस बच्चों हमारा भी इधर है और इधर ही सब लोगों का मुख है, तो हम लोग सॉल्व करते हैं। हमारा राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा। अब हम सॉल्व करते हैं। वाई एक्स के बाईं ओर है, वाई भैया आपका एक्स ये है, तो इसका बाया किधर होगा, तो आपका इस साइड होगा। वाई एक्स के बाईं ओर है। आगे डब्लू जेड के दाएं हैं, अभी तो कोई है नहीं यहाँ पे। वी एक्स के दाएं हैं, वी आपका बच्चों क्या है, एक्स के दाहिने, तो यहाँ पे इस साइड आ जाएगा। वी एक्स के दाहिने आ जाएगा। डब्लू वाई के बाएं हैं, डब्लू क्या हो जाएगा, वाई के बाएं हो जाएगा। अब यहाँ पे जो छोड़े उसको रखो। डब्लू जेड के दाएं हैं, डब्लू भैया जेड के किधर है, दाहिने है, इधर हो गया। आगे बच्चों जेड एक सिरे पर बैठा है, बिल्कुल बैठा है। यहाँ पे आपका तब मध्य में कौन बैठा, बीच में कौन बैठा बच्चों, तो 2 इधर छूटे 2 इधर, बीच में कौन है, वाई है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे बात करते बच्चों। देखिए आप प्रैक्टिस करते हैं बच्चों, इसके बाद आप जो है क्वेश्चन लेते हैं, फिर इसके बाद आपको प्रैक्टिस करने बैठते हैं, तो हमें ये समझ आता है हम कौन सा बच्चों जो है कौन से बुक से क्वेश्चन लगाए जो सारा कॉम्बिनेशन आपका एक जगह मिल पाए। तो बच्चों अभी तक रीजनिंग में ऐसी कोई बुक ही नहीं है जो आपको एक ही मतलब जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसमें सारे चैप्टर आपको सारे सिलेबस मिल सके। तो बच्चों एकमात्र ऐसी बुक है आपके पास एमकेसी पब्लिकेशन की, जिस पे आप देखेंगे बच्चों आपका अगर हम बात करते हैं जितने भी चैप्टर हैं आप जाके मिलाएंगे, एक एक चैप्टर आपको आसानी से मिल जाएगा। चाहे बच्चों जनरल इंग्लिश हो, चाहे अरिथमेटिक हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे बच्चों जनरल नॉलेज हो। ये क्या करना होगा, आपको बुक को बच्चों मंगाना होगा। एमकेसी पब्लिकेशन की बुक www.majorclassesclasses.com पर जाएंगे, ये प्राइस के साथ ये सारी बुकें आपको दिखेंगी। ये बच्चों बुक आपको 25% डिस्काउंट के साथ फ्री डिलीवरी है, आपको कोई चार्ज अलग से नहीं देना है। आगे बात करते बच्चों, नेक्स्ट आपका देखिए यहाँ पूछा गया फ्रॉम द गिवन ब्लॉक आपका जो है 10 बच्चों आपका अगर बॉटम में है तो ऊपर क्या आएगा, ये चीज पूछा गया है। तो भैया आप देखो 1 कॉमन ट्रिक होता है, 2 कॉमन ट्रिक होता है, नो कॉमन ट्रिक होता है। यहाँ बच्चों कोई कॉमन ही नहीं है, तो ये चीज ध्यान रखना कि भैया टॉप वाला सरफेस टॉप के अपोजिट होता है और फ्रंट वाला सरफेस फ्रंट के अपोजिट होता है, साइड वाला बच्चों साइड पर होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका 10 का पूछा गया है तो कितना आ जाएगा अपोजिट, 12 आ जाएगा। 10 का कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। आगे नेक्स्ट बात करते हैं अगला आपका। देखिए नेक्स्ट आपका दिया गया है 6 फ्रेंड बच्चों ABCDEF, एक किसमें क्या है बच्चों, सर्कल में है। अगर हम बात करते हैं बच्चों ये लोग कहाँ बैठे हैं, एक सर्कल में बैठे हैं। जब भी बंद आकृति आती है चाहे वो टेबल हो राउंड, चाहे बच्चों आपका क्या है सर्कल है, उनको एक साथ जितने लोग हैं उतने को पहले क्या कर दो, उतनी लाइनें खींच दो। लेकिन बच्चों जैसे ही आपकी रो की बात आती है उसमें ऐसा नहीं करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं और देखेंगे बच्चों SSC GD में आपका एक रो से और एक आपका जो है अगर हम बात करते बच्चों बंद आकृति चाहे राउंड टेबल होगा और चाहे बच्चों सर्कल से, 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा गया है। आप उठा के चेक कर लेंगे 2022 का पेपर हर शिफ्ट में आपसे पूछा गया है। यहाँ पे भी हमने 2 क्वेश्चन उसी तरीके से रखा है, एक आपका रो का अभी बताया था पीछे क्वेश्चन, अब आपका जो है यहाँ पे सर्कल का क्वेश्चन है। यहाँ पे बात करते बच्चों अगला देखो F वृत्त में खड़े हैं, C D के बाईं ओर है। तो पहले तो यहाँ पे D के बाईं ओर है, D का बच्चों बाया किधर होगा, इधर। तो यहाँ पे दिया गया है C D के किधर हो गया, बाया हो गया। F A व E के मध्य में है। अभी यहाँ पे तो कोई बैठा ही नहीं बच्चों। आगे तो अच्छा अगर हम बैठा भी लेते हैं तो क्या बच्चों ये कहीं गलती होगी, चेक करते हैं हम लोग। F जो है A और E के बीच में कौन आता है, F आता है। आगे पता करते हैं, अब यहीं से बच्चों कटना होगा, कट जाएगा तब हम लोग E और A यहाँ पे रखेंगे। आगे पढ़ते हैं उसके अनुसार बैठाते हैं। तथा E F व D के बीच में है, E बच्चों F व D के बीच में बिल्कुल एक ही स्थान बचा है, मतलब हमारा कॉम्बिनेशन क्या है, सही है। अगर यहाँ पे हम E और A लेते तो वो गलत होता, तब हमें एडजस्ट करना पड़ता।
आगे बात करते हैं एफ के बाईं ओर, एफ यहाँ पे है बच्चों, इसका बायां किधर होगा, आप खुद बैठ जाएंगे इस तरफ, और इसका बच्चों बायां किधर होगा, इस साइड, तो ई हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका, ई हो जाएगा, डी पार्ट निकल कर आ जाएगा। आगे पता करते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका दिया गया है, यहाँ पे देखिए आपको फिगर को क्या करना है बच्चों, कंप्लीट करना है। अगर हम बात करते हैं फिगर को कंप्लीट करना है, तो यहाँ पे आपका ये चीज होनी चाहिए ऐसे, ये डायग्राम है, देखो हमें यहाँ पता है बच्चों कि इनके बीच में लाइन खींची है, तो यहाँ पे तो लाइन आएगा पक्का है, यहाँ पे एक ही लाइन आएगा, तो भैया एक ही लाइन तो सब में है, यहाँ पे अच्छा दो बिंदी है, बिंदी भी एक ही होगा, और यहाँ पे बच्चों अगर पास में देखोगे तो पास में है, एक ही लाइन आपका होना चाहिए, और जो बिंदी है बच्चों आपका ये क्या हो रहा है, इधर है, यहाँ पे है, तो इसके किधर है बच्चों, इस साइड है, यहाँ पे दिख गया, यहाँ पे आपका क्या हो गया, गलत हो गया, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ए पार्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगली बात करते हैं, यहाँ पे देखिए दिया गया आपका, इसमें जो है साइन को आपको रखना है और फट से सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे बच्चों अगर बात करते हैं, यहाँ 25 गुणे कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे बच्चों माइनस है, -6 इज इक्वल टू 4 आपका गुणे बच्चों 11 प्लस आपका 0, क्या यहाँ पे देखो बराबर है। अगर बात करते हैं 25 दूना 50 में से 6 गया 44 हो जाएगा। यहाँ पे अब बात करते हैं 11 चौक 44, बिल्कुल बच्चों ये क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही है, तो ये चीज आपका दोनों बराबर हैं, तो पहला ही ऑप्शन आपका निकल कर आ जाता है, ए पार्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए अगर हम बात करते हैं बच्चों आपकी किस लेवल की तैयारी हो चुकी है, आप अगर एग्जाम देने जा रहे हो, आपके पास बच्चों अब टाइम है, एग्जाम आप देने जा रहे हो उससे पहले अगर आप चाहते हैं बच्चों रेगुलराइज होना और चाहते हैं आपका वीक और स्ट्रेंथ कैसे पता चले, कैसे हमें पता चले कि हम एग्जाम में इसके आसपास कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो अभी कितना मेहनत करने की ज़रूरत है, तो बच्चों उसके लिए ज़रूरत पड़ती है एक टेस्ट सीरीज की, जो कि आपको रेगुलर एक जो है टेस्ट सीरीज जरूर देना चाहिए। अगर हम बात करते हैं बच्चों बेहतरीन कलेक्शन के साथ आपके सामने हाजिर बच्चों एमकेसी टेस्ट प्रिपरेशन ऐप, ये ऐप आप डाउनलोड करेंगे गूगल प्ले स्टोर से, जहां बच्चों आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज बच्चों अपना पेपर आसानी से पूरा दे सकते हैं, कंप्लीट पेपर। ये बच्चों आपका मात्र 199 रुपए में आपको टेस्ट पेपर अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ से आपकी शुरुआत होती है, बिल्कुल जाके आप दीजिए और अपने चैप्टर्स को पता करिए कि कहाँ पे अभी आपका वीक पॉइंट है, किस पे आपको जो है वर्क करने की जरूरत है। आगे बात करते बच्चों अगला, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे निम्नलिखित प्रश्न में 4 आपको संख्या दी गई है, इनमें से कौन सा अलग है ये आपको पहचानना है। 8 1 आउट बोलते हैं या क्लासिफिकेशन बोलते हैं, तो ये सारे नंबर बच्चों डिविजिबल है 3 से, लेकिन आपका 83 ऐसा नंबर है जो डिविजिबल नहीं है, और यही तो बच्चों हमारा अलग है, बिल्कुल। तो आपका कितना हो जाएगा, ये प्राइम नंबर हो जाएगा आपका। आगे बात करते हैं नेक्स्ट बता दिया गया है आपका 11 को 242 लिखा जाता है, 8 को 128, 5 को 52, 9 को आपका इस तरीके से लिखा जाता है। तो यहाँ पे हमें पता करना होगा, तो 2 2 4 बच्चों ये तो ये भी 11 से कट रहा है, लेकिन ये बच्चों आपका कितना आएगी, 11 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 22 आ रहा है, इसका दोगुना आ रहा है। अब यहाँ पे अगर चेक करते हैं, ये आपका 8 है, इसको भाग दो कितना आए बच्चों, 8 एक 8, और यहाँ पे कितना बचेगा 4, 8 6 कितना हो रहा 48, एक तो ये मिल गया। आगे ढूंढते हैं बच्चों, क्या इससे कोई लॉजिक मिलेगा, ये तो कटा ही नहीं भैया। यहाँ पे 9 आया, 9 एक 9 8 कितना हो जाएगा 72, 9 एक कितना आएगा 9, ये तो बच्चों इसका स्क्वायर हो गया, दोगुना होना चाहिए। यहाँ पे आपका देखिए 15 है बच्चों, 15 एक कितना आएगा 15, 15 5 75, तो 15 15 हो गया बच्चों। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा, जो बेस्ट आंसर जाएगा बच्चों कौन सा हो जाएगा आपका, ए पार्ट आ जाएगा। अगली बात करते हैं नेक्स्ट आपका, देखिए यहाँ बात करते बच्चों शंकर 10 मीटर चलने के बाद बाएं चलता है, किधर बच्चों, बाएं चलता है, तब वह बच्चों क्या मुड़ता है, दाहिने मुड़ता है, और फिर 20 मीटर चलता है, अंत में वह दक्षिण की ओर चलता है। अंत में वह बच्चों किधर चलता है, दक्षिण की ओर चलता है। शंकर ने अपनी यात्रा किस दिशा से आरंभ की थी बच्चों, कुछ नहीं करना आपको, राइट और लेफ्ट कैंसिल हो गया, कोई दिशा बची ही नहीं, दक्षिण में चल रहा था, अभी भी दक्षिण में जाएगा। तो बच्चों अगर आपको ये कॉन्सेप्ट जानना है तो बिल्कुल आप जाइए एसएससी जीडी के चैनल पर बच्चों, आपको बिल्कुल आपको दिख जाएगा
एक डिस्टेंस और डायरेक्शन का बच्चों 8 टाइप्स का जो क्वेश्चन है वो पूरा एक वीडियो में कॉन्सेप्ट दिखेगा और एक वीडियो में आपको दिखेगा पूरा बच्चों PYQ। ये सारे क्वेश्चन बच्चों आप देखेंगे पूरे मतलब जो है लगभग 1 घंटे के दौरान आपका लगभग 42 से 45 क्वेश्चन करा दिया गया है। और पहले आप कॉन्सेप्ट पढ़िए, फिर उन क्वेश्चन को करिए, आप आसानी से जो है डिस्टेंस और डायरेक्शन के सवाल बच्चों आप 10 सेकंड के अंदर हर सवाल सॉल्व कर सकते हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे बात करते हैं कुछ बोतल बच्चों पेय है। इसमें अगर हम बात करेंगे यहाँ पे देखिए 50-50 बच्चों ये हो जाएगा, कुछ के साथ आपका 50-50% होगा, सभी मतलब क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 100 और 50 होगा। तो यहाँ पे आपका कॉमन टर्म्स मस्ट बी एटलीस्ट 1 टाइम्स 100। जो कॉमन टर्म्स बच्चों एक बार कम से कम 100 होता है तब दोनों आपस में मिल सकते हैं। अगर बात करते बच्चों कुछ बोतल कप है, बोतल और कप बच्चों इन दोनों को मिलाया जाएगा, बिल्कुल कॉमन टर्म्स आपका एक बार है, आपका 100 है बिल्कुल मिल जाएंगे, कुछ के साथ 50-50 बिल्कुल ये सत्य बात है। बोतल और बच्चों ये कप बन जाएगा। कप और पेय बच्चों ये कप है ये पेय है, सभी के साथ कुछ बच्चों आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। सभी पेय और बोतल, सभी पेय और बोतल बच्चों यहाँ पे पेय क्या है 50 है और सभी के साथ आ जाएगा 100। और ये भैया आपके पास 50 अब 100 कहाँ से लाओगे, गलत हो जाएगा। आगे सभी कप बच्चों पेय है, कप और क्या हो जाएगा पे, फिर से बच्चों सभी कप हो गया, यहाँ पे 50 कप है यहाँ पे 100 आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो आपका कौन सा सही होगा, पहला और दूसरा। तो पहला और दूसरा सही होगा तो आपके पास कौन सा आंसर आ जाएगा बच्चों, आपका ए पार्ट निकल कर आएगा। तो यहाँ पे जो है ये 20 क्वेश्चन थे बच्चों, आपके बेहतरीन सवाल थे जिसमें आप देखेंगे अगर आप किए होंगे बिल्कुल आपका जो मॉडल पेपर अभी तक बच्चों यहाँ पे दिया गया है वो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उनको एनालिसिस करके ये सारे मॉडल पेपर आपके बनाए गए हैं। तो चलिए बच्चों आगे भी मिलेंगे इसी तरीके से दूसरे वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।